बच्चों देखिए, आखिर वाला पढ़ाना था। 9वां, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे नेत्र हरि श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भूखे हैं, अर्थात व्याकुल हैं। कैसे रहती रूप राशि, रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रुखी। कैसे रहती, हम किस प्रकार से रूप रस रांची, बिना श्री कृष्ण के रूप को देखे, रांची मतलब निहारे, कैसे रह रही हैं यह हम ही जानते हैं। ये बतियाँ सुनी रूखी। तुम्हारी यह योग की बातें है ना, कैसी हैं, रूखी हैं, उसमें कोई रस नहीं है। श्री कृष्ण का जो रूप रस था, रांची रूप उन संपूर्ण आनंद से रचा हुआ था, भरा हुआ था, है ना। तो हम कैसे भला उस रूप को देखे बिना रह सकती हैं। अवधि गनत इक टग मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अवधि गणत, अवधि मतलब समय, समय गिन रही हूँ, है ना, कि इतने दिन हो गए श्री कृष्ण को गए हुए। इस तरह से हम समय को गिन रही हूँ। इक टक मग जोवत, इक टक मतलब लगातार, मग जोवत जिस रास्ते से वे गए हैं उसी रास्ते पर बैठ करके एक टक निहार रही हूँ, रास्ता देख रही हूँ, जो है ना, जोवत जोह रही हूँ यानी देख रही हूँ। तब इतना नहीं झुकी, जब इतने दिन श्री कृष्ण नहीं थे तब से मैं लगातार एक टक उसी रास्ते पर बैठ करके उनके आने की राह देख रही हूँ। तब इतना नहीं झुकी, तब भी इतनी झुकी नहीं थी हम, अर्थात तब हमारे मन को इतना आघात नहीं लगा था। झुकी मतलब इतना आघात नहीं लगा था जितना अब यह जोग संदेशों, जितना अब यह योग का संदेश सुन करके, है ना, हमारे मन को चोट पहुंच रहा है। सुनी सुनी योग के संदेश, है ना, अब यह सुन सुनी योग की संदेश की बातें अति अकुलानी दुखी, अत्यंत कष्ट हो। इतना कष्ट, गोपियाँ कहती कि इतना कष्ट तो उस समय नहीं हुआ जब श्री कृष्ण, जब से गए हम अवधि, जिस समय से गए उसी क्षण से हम जो है उनके विरह में व्याकुल हैं, दुखी हैं, तब इतना नहीं, है ना, दुखी हुई। लेकिन तुम्हारे योग की बातें सुन करके हम बहुत दुखी हो गई, हमारा विरह और भी अधिक बढ़ गया। बारक वह मुख आने दिखावहु, बारक मतलब बेकार में, है ना, बारक बेकार में, तुम वह मुख आने दिखावहु, दुहि पय पीबत पतुखी, है ना, बेकार में तुम उस योग की बात हमें बता रहे हो जिसको हम, है ना, जिससे हमारा दुख और भी बढ़ता है। जिससे हमारा दुख और भी बढ़ता है। बारक वह मुख आने दिखाओ, बार बार बेकार में, नाहक में हट करके उस योग की बातों को, है ना, मुझे आ करके सुना रहे हो, बता रहे हो। दुहि पय पीबत पतुखी, दुहि पय पीबत पतुखी, हम, है ना, पत्ते, दूने के पत्ते की भांति हमारी स्थिति हो गई है। दुहकर कठिन, है ना, पय दूध, पतुखी मतलब पत्ते के दोने में
मैं दुख को, है ना, दूध की भांति, जिस तरह से दूध को दोने के पत्ते में पिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, उसी तरह से हम दुख को भी पत्ते के, दोने के पत्ते, पतुखी यानी दोना, पी रही हूँ, दूही दूध, दोने के पत्ते में ग्रहण कर रही हूँ। दूध की भांति किसको ग्रहण कर रहे हैं? दुख को। सूरदास जी कहते हैं कि रूठी नाव चलावते, हठी नाव चलाओ। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम सुकत बालू की रेत पर, सुकत मतलब बालू की रेत पर नाव चला रहे हो, है ना। नाव तो कहाँ चलता है? जल में चलता है। और तुम कहाँ नाव चला रहे हो? सूखे रेत पर। ये सरिता है सूखी, ये सरिता रूपी हृदय, सरिता यानी हृदय, सरिता नदी को कहते हैं, पर यहाँ गोपियों का हृदय है जो नदी की भांति, है ना, जिसमें जब श्री कृष्ण रहते थे तो वो सुख से आनंदपूर्वक उनका हृदय, है ना, आनंदित रहता था। लेकिन अब दुख के कारण उनका हृदय पूरी तरह से, सुख का कहीं संचार ही नहीं है, जिसके कारण हृदय पूरी तरह से नीरस हो गया है, रस उसमें है ही नहीं। तो इसीलिए गोपियाँ कहती कि ये उद्धव, ये सरिता है सूखी, ये सरिता रूपी जो नदी रूपी जो हृदय है, यह पूरी तरह से सूख चुका है। तुम बालू की रेत पर बेकार में नाव चलाने की हठ कर रहे हो, अर्थात योग की बातें सुना रहे हो।